एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कैलेंडर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने कैलेंडर की मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कैसे ओड डेज निकालते हैं, तो वो वीडियो भी प्लीज देखिएगा इससे पहले। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैलेंडर के क्वेश्चन करने से पहले कि ओड डेज हम निकालते कैसे हैं। तो जो सबसे मेन फंडा होता है कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ ओड डेज निकालने का होता है, ठीक है। ओड डेज निकालने का होता है। विषम दिन आपने निकाल लिए तो आपके कैलेंडर के क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे। और ये हम निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। यदि आपका कोई साधारण साल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप सभी को पता होगा। ऑर्डिनरी यदि आपका ईयर है तो उसमें 365 दिन होते हैं आपके, ठीक है। यदि कोई लीप ईयर होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं आपके, जिसमें आपका जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं किसी साधारण साल, ठीक है, किसी साधारण साल की बात कर रहे हैं हम, किसी साधारण साल का पहला दिन, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। किसी साधारण साल का पहला दिन यदि फ्राइडे है तो आखिरी दिन क्या होगा उसी साल का, ठीक है। आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ द सेम ईयर, तो क्या होगा। यदि आपका कोई साधारण है यानी कि ऑर्डिनरी आपका ईयर है, तो यदि उस साल का पहला दिन यदि आपका शुक्रवार है तो उसी साल का आपका आखिरी दिन भी सेम होता है, यानी कि वो भी क्या होगा, आपका फ्राइडे होगा। और उससे अगले साल का पहला दिन आपका क्या हो जाएगा, शनिवार। यानी कि एक आप ऑर्डिनरी से एक ऑर्डिनरी जंप करते हैं तो आप क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, ठीक है। +1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, पहला दिन शुक्रवार था तो आखिरी दिन भी क्या है, शुक्रवार है उसी साल का। जैसे ही आप अगले साल में पहुंचे तो वो क्या हो गया, शनिवार हो गया, यानी कि फ्राइडे में +1 ऐड हो गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं बोलूं लीप ईयर है वो, ठीक है, यदि कोई लीप ईयर है उसका पहला दिन शुक्रवार है, उसका पहला दिन क्या है, शुक्रवार है, तो उसका लास्ट डे क्या होगा, लीप ईयर का आखिरी दिन क्या होगा। तो लीप ईयर का जो आखिरी दिन होगा आपका वो शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा, सैटरडे होगा। और उससे अगला ही साल आपका क्या होगा, एक दिन आगे, 2 दिन आगे हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे, तो संडे होगा अगले साल का पहला दिन। तो आपने लीप ईयर जैसे ही जंप किया अगले साल, तो ये क्या किया, आपने +2 ऐड किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप एक साल से अगले साल जाते हैं और बीच में आपका लीप ईयर आता है, लीप ईयर का मतलब क्या है, जो आपका है फरवरी आना चाहिए, क्योंकि फरवरी में आपके 29 दिन होते हैं। लीप ईयर आप जंप कर रहे हैं और ध्यान में रखना है कि फरवरी यदि आपका आता है तो आप +2 करेंगे। यदि फरवरी नहीं आता है, साधारण दिन आप ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, +1 आप ऐड करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। किसी साल का पहला दिन ये है तो आखिरी दिन क्या होगा, लीप ईयर का पहला दिन ये है तो आखिरी दिन क्या होगा, या फिर साल का अगला दिन क्या होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। यदि मैं आपको बोलूं, कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1947 में आपको क्या निकालने हैं, ओड डेज निकालने हैं। सिर्फ आपको एक डेट दे दी, 1947 में ओड डेज निकालिए, क्या होंगे, ठीक है। तो ओड डेज के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, 100, 200, 300 और 400। 400 का कोई भी मल्टीपल हो आपका, 400 का कोई भी आपका मल्टीपल हो, XYZ कोई भी मल्टीपल हो, ठीक है। तो 100 साल में 5 आपके होते हैं ओड डेज, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, बाकी 400 के सभी मल्टीपल में आपके ओड डेज 0 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कैसे आप निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त आपका ये हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ओड डेज निकालने आपको 1947 में, तो कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 1947 को, ठीक है। जिसमें आप ब्रेक कर सकते हैं उसमें ब्रेक कर लेंगे, जैसे 1900 + 47, ठीक है। आपने ब्रेक कर लिया, 1900 + 47 आपने ब्रेक कर लिया। अब आप 1900 को इसमें तोड़ेंगे, जो आपकी संख्याएं हैं इनमें तोड़ेंगे, ताकि आपको, क्योंकि आपको इनके जो है ओड डेज डायरेक्ट याद हैं। अब 1900 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 +
300 प्लस 47, ठीक है। अब 1600 में देखेंगे आप 400 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें कितने होते हैं आपके ओड डेज 0। 300 में आपके कितने होते हैं 1 होता है, और 47 का यानी कि किसी भी जिसका आपको नहीं पता है तो उसका ओड डेज निकालने का आपका फॉर्मूला याद रखना है x प्लस एक्स बाय 4। और x क्या है आपकी कोई भी वैल्यू, जहां पे यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या है 47 है, तो 47 में यदि आपको ओड डेज निकालने हैं तो x प्लस एक्स बाय 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x यानी कि 47 है और x बाय 4 यानी कि 47 बाय 4। इन सब के तो आपको याद थे ये ओड डेज, इसका ओड डेज आपको निकालना है x प्लस एक्स बाय 4 से। ये आपको याद रखना है, किसी भी दिन का आपको नहीं पता है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं 0 प्लस 1, ये तो 1 ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका 47 प्लस, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा आपका 11 पे, ठीक है। तो 11 प्लस 47 आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 58, ठीक है। ऐड करके 58 आपने लिख दिया, और 58 और 1 कितना हो जाएगा आपका 59। अब आपका जो 59 आपका ओड डेज आपने निकाल लिया, इसको आपने 7 से क्या करना है भाग करना है। 7 से भाग करेंगे तो ये कितने पे जाएगा आपका, आप देख सकते हैं 8 पे कटेगा, 8 7 56, और आपका कितना शेष बचेगा 3 बचेगा। तो 1947 में आपके कितने ओड डेज आ गए 3 ओड डेज आ गए, ठीक है। इस तरह से आप अपने ओड डेज निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ब्रेक करना है। अब आपको कोई भी तारीख दे दे तो आपको इनमें ब्रेक करना है, जो तो कि आप डायरेक्ट लिख सके, क्योंकि इनके आपको पता है, और जिसके आपको नहीं पता है तो आप इससे निकाल सकते हैं x प्लस एक्स बाय 4 से, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कैलेंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे आपकी तारीख दी गई है 24 जून 2011, ठीक है। 24 जून 2011, इसको आपको बताना है कि इस दिन क्या दिन होगा, ठीक है। इस दिन कौन सा दिन होगा। अब आप खुद ही देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपकी यदि कोई भी वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इससे पहले का जो साल था उसमें ब्रेक करेंगे। 2011 पूछा गया है तो इससे पहले वाला साल था आपका 2010। अब 10 के बाद आपका क्या आएगा 11 आएगा, और 11 में भी आपको कहाँ, अब जो आपका 11 आएगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो जनवरी से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और आपका 24 जून, जहां तक आपका पूछा है वहां तक आपको जाना है, ठीक है। 24 जून तक आपका पूछा है, और ये आपका कौन सा है 2011वें साल का, क्योंकि 2010 आप ये अलग से लिख चुके हैं। 2011 जहां तक आपने पूछा है वहां तक आपने लिख लिया है। अब आपको देखना है कि 2011 आपका लीप ईयर है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे, यदि साधारण है 4 से भाग होता है तो वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर का मतलब फरवरी में आपके 29 दिन आएंगे। 2011 की लास्ट 2 डिजिट आपकी 11 है तो वो 4 से भाग नहीं होती है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो यहां पर फरवरी में 28 दिन होंगे। अब 2010 के जो, अब इसके ओड डेज निकाल लेंगे और इन सभी के ओड डेज निकाल लेंगे, और सबको ऐड करके आप अपना दिन बता देंगे। अब ओड डेज निकाल लेंगे कैसे, अब मैंने बोला 2010 को कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे हमने इससे पहले ब्रेक किया 1947 को, तो 2010 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, मुझे पता है 2000 का, क्योंकि वो 400 का मल्टीपल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2000 प्लस 10। अब आप देखेंगे जनवरी में 31 दिन होते हैं आपके, तो 31 ना लिख के आप क्या लिखेंगे, इसको 7 से भाग करके लिखते हैं 728, यानी कि 3 आपके ओड डेज होते हैं जनवरी में। ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। तो जनवरी में आपके 3 होते हैं, फरवरी आपका 28 का होता है साधारण, तो इसको 7 से भाग करेंगे, कंप्लीट भाग होता है, तो फरवरी में 0 होते हैं। ओड डेज हम निकालते हैं 7 से भाग करके। मार्च में आपके फिर वही 31 होते हैं, तो 31 में 3, क्योंकि जनवरी में 31 था तो 3 बचे थे। नेक्स्ट है आपका अप्रैल,
30 का है तो 2, फिर मई आपका 31 का है तो 3, फिर आपका 24 जून जाना है आपको, तो 24 को 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21 और 3 बचेगा आपका। ठीक है, तो ये आपने इन महीनों के भी ओड डेज यहाँ पर निकाल दिए। तो जल्दी जल्दी आपको करना है। अब आप देखेंगे 2000 में आपके कितने होते हैं, 0, क्योंकि ये आपका क्या है 400 का ये क्या है आपका मल्टीपल है। अब आपको निकालना है 10 में, तो 10 में मैंने अभी आपको पहले ही बताया था x प्लस एक्स बाय 4 से आप निकाल लेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। इससे पहले में x की वैल्यू क्या थी 47 थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में आप निकाल लेंगे x प्लस एक्स बाय 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, जिससे कटेगा वो आपको लिखना है, ना कि रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो यानी कि कितने पे कटा है, ये 2 पे कटा है, तो 10 प्लस 2 आपके कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो 10 में आपके 10 साल में आपके कितने साधारण दिन हैं आपके 12। अब इनको आप ऐड करेंगे, 3 और 3 6, 2 8, 8 और 6 आपके कितने होते हैं 14। ठीक है, इस तरह से आप अपने ओड डेज निकाल लेंगे। अब 12 और 14 को आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 26, और 26 को फाइनली आप 7 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो ये 7 या 21, कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 5 रिमाइंडर आपका बचेगा। तो आपके ये कितने ओड डेज आ गए, आपके ये 5 ओड डेज आ गए। अब आपको दिन बताना है, इस दिन क्या दिन होगा। यदि आपका +1 होता तो आप क्या बताते मंडे, +2 होता तो आप क्या बताते ट्यूसडे, +3 होता तो वेडनेसडे, +4 होता तो थर्सडे, +5 है तो आप क्या बताएंगे फ्राइडे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। +1 का मतलब क्या होता है मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 आया है तो 5 का मतलब क्या होता है, इस दिन क्या था फ्राइडे, शुक्रवार था आपको 24 जून 2011 को। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपके हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको कैलेंडर में ये चीजें याद होनी चाहिए और कैसे हम ओड डेज निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये था आपका, कोई भी आपको पर्टिकुलर डेट दे देगा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इस दिन बताइए। अब जो नेक्स्ट टाइप आपकी पूछी जाती है वो है आपकी, यदि 24 जून 2011 को शुक्रवार था, 24 जून 2011 को यदि फ्राइडे था, तो आपको बताना है 24 जून 2012 को क्या होगा। चौबीस जून 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपकी नेक्स्ट टाइप है। इस तरह की टाइप में आप देखेंगे आपका जो दिन है और आपका जो महीना वो सेम मिलेगा आपको, और केवल आपका जो साल है उसमें चेंजिंग मिलेगा। केवल और केवल किस में चेंज मिलेगा, साल में आपका क्या मिलेगा चेंज मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे आपकी जो तारीख है, अब जो पहला जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपका वो यहाँ पर अब यूज होने वाला है। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले कोई साधारण दिन है उसका पहला और आखिरी दिन क्या होगा सेम होगा, और जैसे ही आप अगले साल पे जाएंगे तो क्या करेंगे +1, और लीप ईयर में आप नेक्स्ट ईयर का क्रॉस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप +2। अब आप देखेंगे इसमें आपको क्या देखना है, 2011 आपका साधारण दिन है और 2012 आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर के साथ साथ ये भी देखना क्या उसमें फरवरी आया है बीच में। 2011 से आप 2012 जाएंगे, 2011 का दिसंबर, फिर 2012 का जनवरी, फिर आपको जून तक जाना है, यानी कि फरवरी बीच में आया होगा, यानी कि लीप ईयर बीच में आया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फरवरी क्रॉस करके आप जून आए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें क्या है, आपकी डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, केवल और केवल आपको 1 साल जंप करना है। 2011 से आपको 1 साल जंप करना है 2012, और 12 आपका क्या है लीप ईयर है। क्या है आपका लीप ईयर है, और आपका फरवरी बीच में आया है, ये भी ध्यान रखना है। लीप ईयर है और लेकिन फरवरी बीच में आया है, तो 1 साल आप जंप करेंगे और लीप ईयर बीच में आया तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे +2। ठीक है, आप क्या कर देंगे +2 कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि फरवरी में +2 करेंगे तो कौन सा दिन होगा, फरवरी का अगला दिन शनिवार, और उससे अगला दिन आपका संडे।
ठीक है, तो इस दिन क्या होगा आपका संडे होगा। आपने +2 ऐड किया तो इस दिन क्या हो जाएगा संडे। इस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे आपका, जब आपकी क्या है डेट और मंथ सेम है, केवल और केवल आपको साल जंप करना है। तो ये चीजें यदि आपको ध्यान में रहेंगी तो कोई भी आपसे कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ ले तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप आपकी पूछी जाती है वो किस तरह की पूछी जाती है। नेक्स्ट टाइप है आपकी 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972, ये सभी की सभी टाइप आपकी इंपॉर्टेंट है। तो 28 जुलाई को बताना है आपको। 28 जुलाई 1972 का कौन सा दिन होगा, यदि इस दिन क्या है संडे है। इस दिन क्या है आपका संडे है। अब आप खुद ही देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या चेंज हुआ है। इसमें आपका साल सेम है, ठीक है, मंथ भी सेम है आपका, केवल और केवल आपकी क्या चेंज हुई है डेट, और डेट भी क्या चेंज हुई है 2 से लेकर आपकी 28 जुलाई तक। बाकी सभी आपका सेम है, साल सेम है, महीना सेम है, केवल और केवल आपकी तारीख चेंज हुई है। तो ओड डेज आप कैसे निकाल लेंगे। यदि आपको यहाँ पर साल क्रॉस होना होता तो साल के लिए हम वही है क्या करते +1 +2। यहाँ पर लेकिन आपका साल सेम है, महीना भी सेम है, केवल और केवल आपके दिन का डिफरेंस है। 2 से लेकर 28 जुलाई तक आपको जाना है। तो कितना जाना है आपको आगे 26 जाना है। अब इस 26 को आप क्या करेंगे 7 से भाग करके हम ओड डेज निकालते हैं। तो 7 या 21, तो कितने दिन आएंगे आपके 5 आपके क्या आ जाएंगे ओड डेज आ जाएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे, 5 आपके ओड डेज आ गए। तो ये वही काम करेंगे। अब आप संडे में आप +5 ऐड कर देंगे, या तो आप संडे में +5 ऐड करो। तो +5 ऐड करोगे तो क्या होगा संडे के बाद ये आपका संडे है, फिर आपका मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। +5 आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इस दिन फ्राइडे। या फिर जल्दी आपको निकालना है तो क्या करेंगे, संडे के बाद अगला संडे कब आएगा +7 करेंगे। तो यानी कि संडे से संडे ऐड कर देंगे, उसमें -2 कर देंगे शनिवार, और आपका संडे से संडे शनिवार और शुक्रवार। ठीक है, इस तरह से भी आप एडिशन कर सकते हैं। एडिशन आपको जैसे आपको लगे ठीक वैसे आप खुद अपनी मर्जी से कर लेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है डेट चेंज का था ये। नेक्स्ट हम टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब किस तरह के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये साल सेम है, महीना सेम है, केवल और केवल आपको तारीख पे जाना था 2 से 28। 2 से 28 जाएंगे तो कितने दिन 26, और 26 को 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, 18 अप्रैल 2003। 18 अप्रैल 2003 को यदि मंडे था तो आपको बताना है 18 अगस्त 2003 को क्या होगा। 18 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर आप देखेंगे इससे पहले में क्या चेंज थी, आपकी डेट चेंज थी। यहां पर आप देखेंगे साल आपका सेम है, डेट भी आपकी सेम है, केवल आपका क्या चेंज कर दिया गया है यहाँ पर महीना। ठीक है, क्या चेंज कर दिया गया है महीना। तो महीनों के बीच का आपने दिन निकाल लिए, तो उन दिन को आप क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, और 7 से भाग करके जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना दिन निकाल लेंगे। इस तरह से आप करेंगे। अब आप देखेंगे आपको क्या करना है। 18 अप्रैल है आपका, अप्रैल के बाद आपका क्या आएगा मई, फिर आपका आएगा जून, फिर आपका आएगा जुलाई, फिर आपको जाना है केवल 18 अगस्त तक। ठीक है, कहां तक जाना है 18 अगस्त तक। तो 18 अप्रैल तो हम गिन चुके हैं। अप्रैल आपकी कितने दिन की होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन की आपकी अप्रैल होती है। तो 18 तो जा चुका है, उससे आगे हमें काउंट करना है। तो 18 के बाद आप कितना काउंट करेंगे 12। ठीक है, अप्रैल के कितने दिन बचे हैं 12, क्योंकि अप्रैल में आपके कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। तो 18 तक तो जा चुका है, 18 से आगे हमें जाना है। तो 18 से आगे आप कितना जाना है 12 जाना है, तभी तो 30 होगा। ठीक है, तो 12,
फिर आपका मई, अब आपको निकालना है इनके ओड डेज। तो अप्रैल के 12 दिन, ठीक है, अप्रैल में 30, फिर मई में 31, 31 का मतलब कितना 3, ठीक है, कि जिसको नहीं पता 31 का मतलब 3 कैसे, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, ठीक है। जून का मतलब 30, 30 का मतलब 2, जुलाई का मतलब 31 यानी कि 3, अगस्त आपको जाना है 18 तक। अब आप इसको भी और छोटा बना सकते हैं 7 से भाग करके, तो 7 से भाग करेंगे इसको, 7 एकम 7, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 5। इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, ठीक है। इस तरह से आप छोटा कर लेंगे ताकि एडिशन में क्या हो जाए, आपकी आसानी हो जाए। तो इन सबको ऐड करेंगे, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 4 17। अब इस 17 को भी क्या करेंगे आप 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो आपका कितना बचेगा 3। तो आपके कितने आ गए ओड डेज, आपके आ गए +3। तो आप क्या करेंगे, मंडे में +3 करेंगे, तो +3 का मतलब क्या है, मंडे से अगला ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ठीक है। तो इस दिन क्या था आपका, क्या होगा थर्सडे, ये आपको ध्यान रखना है, वीरवार आपका दिन होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे आपके। यदि आपको ये फंडा समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन अपना कर लेंगे। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट जो टाइप बची है आपकी वो देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप हमारी बचती है मिसलेनियस। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्या, यदि 5 जनवरी 1991 को आपका शनिवार था, सैटरडे था, तो आपको बताना है 3 मार्च 1992, 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 3 मार्च 1992 का कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि आपका साल भी चेंज है, महीना भी चेंज है और आपकी डेट भी चेंज है, ठीक है। दोनों चीज आपकी सारी की सारी क्या है, तीनों चीज चेंज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। अब आप देखेंगे इस तरह के ओड डेज कैसे निकालें। 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप साल के बीच का निकाल लो और फिर आपका जो दिन बचा है उसके बीच का गैप निकाल लो। साल का कैसे, 91 से आप 92 जाएंगे, ठीक है। 92 में देखेंगे आप मार्च आया है, यानी कि फरवरी बीच में आया है, ये आपका लीप ईयर है या नहीं है। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि आपका लीप ईयर है। 91 से आप 92 जा रहे हैं, क्या है आपका लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी बीच में आया है। यदि यहाँ पर फरवरी होता 3 फरवरी तो आप इसको लीप ईयर तो काउंट करते, लेकिन 29 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप ऐड नहीं करते। अब 91 से आपको 92 क्रॉस करना है, तो साल का अलग निकाल लो और दिन का अलग निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो इनके ओड डेज अलग निकाल लेंगे और साल के ओड डेज अलग निकाल लेंगे और फिर इनके ओड डेज को ऐड करके हम अपना दिन निकाल लेंगे। 91 से 92 गए, यानी कि आपने क्या किया, वही पहला जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, इसीलिए मैंने आपका स्टेप बाय स्टेप करवाए हैं कैलेंडर। 91 से आप 92 जाएंगे, यानी कि लीप ईयर आपने क्रॉस किया है, तो लीप ईयर क्रॉस करा है तो 1 साल डायरेक्ट क्या करेंगे +2। ये हम साधारण क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब आप लीप ईयर क्रॉस करते हैं तो हम +2 करेंगे। इसके ओड डेज तो आपने निकाल लिए +2। अब दिन के ओड डेज निकालते हैं, कैसे, 5 जनवरी से आपको 3 मार्च क्रॉस करना है। अब आपको ध्यान रखना है लीप ईयर यहाँ पर आप काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको लीप ईयर काउंट नहीं करना है, तो वो आपका 2 बार काउंट हो जाएगा। तो जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, तो 5 तो जा चुका है, तो बचे कितने 26। फिर जनवरी के बाद आपका फरवरी बीच में आएगा, फरवरी यहाँ पर आपको 28 का लेना है। ये बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर 92 देखेंगे लीप ईयर है, फरवरी आ रहा है तो 29 लिखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लीप ईयर काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप दोबारा से काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर 28 ही लेकर चलेंगे। अब फरवरी के बाद आपको जाना है 3 मार्च तक, ठीक है। इनको 7 से भाग करेंगे तो इसमें 0 ओड डेज, इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, तो आपका कितना बचेगा 5 ओड डेज। तो 5 + 3 आपका बचेगा 8। 8 को दोबारा से 7 से भाग करेंगे तो इसके ओड डेज आपके कितने आ गए 1। कितने आ गए आपके 1 आपका ओड डेज आ गया। अब इनके ओड डेज और इनके ओड डेज क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 1 + 3 फाइनली कितने आ गए आपके
1 + 3 यानी कि 4 आपके क्या आ गए ओड डेज। तो मिसलेनियस क्वेश्चन आप इस तरह से आप करेंगे, 4 आपके क्या आ गए ओड डेज आ गए। सॉरी 1 + 2 है, ये 3 नहीं है, 1 + 2, 1 और 2 कितने आ गए 3। अब आप इसमें 3 ऐड कर देंगे डायरेक्ट, 3 आगे जाना है तो यानी कि शनिवार का अगला दिन क्या होगा आपका संडे होगा, फिर मंडे होगा, फिर क्या होगा ट्यूसडे। तो इस दिन आपका क्या है ट्यूसडे। तो ये थे आपके सभी के सभी टाइप। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, एक भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो एक एक डाउट था आपका, हर एक क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से रीजनिंग पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।